न्यूजीलैंड कैसे घूमना है और कितना खर्चा होगा, यही बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। तो जी मैं घूमा हूँ न्यूजीलैंड तकरीबन 40 दिन, साउथ से लेके नॉर्थ तक। तो काफ़ी सारी बातें करने के लिए, बताने के लिए आप लोगों को मैंने पूरी लिस्ट बना ली है। जैसे कि घूमना कैसे है, मोटर होम से घूमना है, गाड़ी से घूमना है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या आप स्किप कर सकते हो, व्हाट शुड बी योर आइटनरी, वेयर टू स्टे, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी कितना खर्चा होगा आपका इस पूरी ट्रिप में। काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने वाला है, तो ज़रा दिल थाम के बैठिए। तो जी सबसे पहले शुरू करते हैं वीज़ा से। तो वीज़ा जैसे इनका होता है भाई, ऑनलाइन वीज़ा होता है न्यूजीलैंड का, एंड इट कॉस्ट 440 न्यूजीलैंड डॉलर्स, तकरीबन 22-23 हज़ार इंडियन रुपीज़। बाकी आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी इंटरनेट पे, बोलेंगे आपको कि यार ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं, बट आपका लगा हुआ है इसमें 23,000 रुपया। तो मेरे ख्याल से तो कोई रिस्क मत लीजिए। जितने डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं शेंगन वीज़ा में, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा में या किसी और वीज़ा में, वही सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें भी लगाइए। फ़्लाइट टिकट्स हो गई, आपकी NOC हो गई, फिर बैंक स्टेटमेंट्स होगी, जो भी चीज़ें वो होती हैं वीज़ा वाली, इसमें लगाएंगे आप। एंड मेरा वीज़ा तकरीबन आ गया था 2 दिन के अंदर अंदर, तो मे भी आपका भी आ जाना चाहिए 2 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ता। लेकिन फिर भी अपनी ट्रिप से आप 2 महीने पहले अप्लाई कर दीजिए, टू बी ऑन द सेफर साइड। तो आपका वीज़ा हो गया, यही काफ़ी महंगा है, ठीक है। देन कमिंग टू फ्लाइट्स। अब मैं गया था भाई ऑस्ट्रेलिया से, मैंने फ़्लाइट ली थी मेलबर्न से क्वींसटाउन, फिर मैंने पूरा घूमा क्वींसटाउन से लेके ऊपर ऑकलैंड तक, और फिर मैं ऑकलैंड से वापस मेलबर्न आया। मेरी फ़्लाइट्स थी, जाने की थी 25,000 रुपये की और आने की थी 18,000 रुपये की विद लगेज। अगर आप इंडिया से आएंगे तो मेरे ख्याल से भी मैंने चेक करी मे की फ़्लाइट्स, तो तकरीबन 90,000। एंड ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि भाई न्यूजीलैंड की फ़्लाइट्स जो हैं वो जाती है ऑस्ट्रेलिया से ही, ऐसा नहीं है। यू कैन टेक अ लेवर इन मलेशिया, यू कैन हैव लाइक मलेशियन एयरलाइंस। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है ऑस्ट्रेलिया का तो यू कैन कम वाया मलेशिया इन मलेशियन एयरलाइंस। एंड उसी की मैंने टिकट देखी थी अभी, रिटर्न टिकट मे मंथ की, इट वाज अराउंड 90K। तो लगा लीजिए 1 लाख रुपया मोटा मोटा, ठीक है, एक बंदे का। देन कमिंग टू सीज़न, तो किस महीने आपको जाना चाहिए। अब देखिए इसमें काफ़ी ट्रेड ऑफ है, बिकॉज जो होगा हाई सीज़न उसमें सुंदर होगा लेकिन महंगा होगा, लो सीज़न में भी सुंदर होगा, मे बी सर्दियाँ होंगी, सर्दियाँ इनका लो सीज़न होता है। तो इफ़ यू कैन इफ़ यू वांट टू एंजॉय विंटर्स, है ना, आपको कम धूप हो, दिन छोटे हों, बर्फ़ वगैरह आपको वो पसंद है, तो आप आइए इनकी सर्दियों में। अब जो इंडिया में होता है सीज़न, उससे उल्ट होता है यहाँ पे। जब इंडिया में गर्मी होती है यहाँ पे सर्दी होती है, और जब यहाँ पे सर्दी हो, हाँ जो वही उल्टा होता है, जब इंडिया में गर्मी होती है तो यहाँ सर्दी होती है, जब इंडिया में सर्दी होती है तो यहाँ गर्मी होती है। तो दिसंबर टू फरवरी यहाँ का पीक सीज़न है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है और सब कुछ हरा भरा होता है, ज़्यादा धूप होती है, सारे लोग घूमने आए होते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड को। तो सबसे महंगा सीज़न वही है, दिसंबर टू फरवरी। अगर आप आते हैं जून से अगस्त सितंबर तक, तो इनकी सर्दियाँ होती हैं, तो काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा आपको अगर आप इनकी सर्दियों में आते हैं। तो यू पिक व्हाट यू वांट टू सी, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन बुक योर ट्रिप। देन कमिंग टू आइटनरी, तो भाई मैंने क्या किया था, मैंने शुरू किया था क्वींसटाउन से, फिर मैं गया था मिलफर्ड साउंड, फिर मैं गया था वानाका, वानाका से फिर मैं गया था माउंट कुक, लेक टेकापो वगैरह देखते हुए। माउंट कुक से गया था क्राइस्ट चर्च, क्राइस्ट चर्च से मैंने बस ली थी, इधर गया था ग्रे माउथ, ग्रे माउथ से फिर वापस आया मैं फॉक्स ग्लेशियर और फ्रांस जोसेफ ग्लेशियर, वापस फिर गया ग्रे माउथ, फिर मैंने ट्रेन ली जो काफ़ी इनकी शानदार ट्रेन है ट्रांसअल्पाइन, वो ली मैंने वापस क्राइस्ट चर्च के लिए। फिर मैं फिर ऊपर गया पिकटन से, मैंने फेरी ली, मैं गया वेलिंगटन, वेलिंगटन से फिर मैंने फिर आगे गया मैं ताउपो, ताउपो से गया मैं रोटोरुआ, और रोटोरुआ के बाद मैं गया ऑकलैंड। तो ये मेरी आइटनरी थी, मैंने तकरीबन 40 डेज़ लगा दिए इसमें। अब आई एम होपिंग कि आप सब लोग इतने वेले नहीं हो मेरे जैसे, आप लोग के पास नौकरियां होंगी करने के लिए, तो हम लेके चलते हैं कि 2 हफ्ते की आपकी आइटनरी होगी, और 2 हफ्ते भी इनफ है अगर आपको पूरा घूमना है ऑकलैंड से लेके नीचे तक, ठीक है, अगर आपको पूरा देखना है न्यूजीलैंड। तो मुझे कुछ मिले थे लोग, सब्सक्राइबर ही थे हमारे, आई मेट देम इन वानाका, और वो मोटर होम लेके घूम रहे थे 2 हफ्ते के लिए, ऑकलैंड से लेके पूरा नीचे। जितना मैंने घूमा है ना उतना उन्होंने घूम ही लिया होगा, थोड़ा जैसे रोटोरुआ ताउपो नहीं गए होंगे वो ना, तो कुछ सबको स्किप करना पड़ेगा ऑब्वियसली ना, अगर आपका टाइम कम है तो यू हैव टू स्किप अ फ्यू प्लेसेस। अगर आप 2 हफ्ते के लिए आते हैं तो माई सजेशन वुड बी, इफ़ यू कैन स्किप नॉर्थ ऑल टुगेदर तो भी बढ़िया है। मतलब अगर आपको वाइतोमो केव्स तो ठीक ही है, वो तो मत ही जाओ। ये जो हॉबिटन वाला जो सीन है, जो हॉबिट मूवी के सेट्स बने हैं, इफ़ यू कैन स्किप दैट देन स्किप द नॉर्थ आइलैंड कम्प्लीटली। सीधा ये क्राइस्ट चर्च से अपना ट्रिप शुरू करिए। 2 हफ्ते फिर अच्छे, यू कैन स्पेंड 2 हफ्ते ज़्यादा अच्छे से, राइट। अब इसमें
जो सबसे ज़्यादा सुंदर जगह है साउथ आइलैंड में, वो है भाई माउंट कुक के आसपास का इलाका है ना। नीचे क्वींसटाउन, वानाका, इधर फ्रांस जोसेफ, ये सब ग्लेशियर हैं, फिर माउंट कुक है, फिर लेक तेकापो है, लेक पुकाकी है। तो मतलब आपको लगता होगा मैप में देख के कि माउंट कुक के भाई बगल में ही तो है, ये साथ में तो पड़ा है पीछे फ्रांस जोसेफ, पर ऐसा है नहीं। इफ़ यू गो फ्रॉम वानाका टू माउंट कुक तो आपको नीचे वापस आना पड़ेगा वानाका, इफ़ यू वांट टू गो टू फ्रांस जोसेफ, बिकॉज ये बीच में पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े, तो यू कैन नॉट क्रॉस वो वाले पहाड़। तो एक्सक्यूज मी, तो मेरे ख्याल से आइडियल आइटनरी शुड बी यू स्टार्ट फ्रॉम क्राइस्ट चर्च, ठीक है। क्राइस्ट चर्च से आप नीचे आइए, माउंट कुक देखते हुए, पुकाकी, लेक पुकाकी देखते, वो आपको दिख जाएगी, रास्ते में आ जाएगी पुकाकी ना, ऐसा कुछ नहीं, आपको ऑफ द रोड जाना पड़ेगा। पुकाकी देख के आइए, फिर माउंट कुक देखिए, लेक तेकापो देखिए, फिर नीचे आएंगे आप तो वानाका देखिए, फिर क्वींसटाउन देखिए। क्वींसटाउन से जाइए मिलफर्ड साउंड। मिलफर्ड साउंड का रोड ट्रिप बढ़िया रहेगा। मैंने तो वैसे फ़्लाइट ली थी, मैंने तो अंधा खर्चा किया है इस ट्रिप में। आप फ़्लाइट मत लीजिए, फ़्लाइट मेरे ख्याल से ज़्यादा ही महंगी है, एंड मेरे ख्याल से इफ़ यू गो बाय रोड तो वो भी बढ़िया है। तो आप फ़्लाइट लीजिए, सॉरी रोड से जाइए मिलफर्ड साउंड, मिलफर्ड साउंड से यू गो टू इधर ऊपर आ जाइए वानाका वापस, और वानाका से फिर ऊपर जाइए आप क्या बोलते हैं इसको, फ्रांस जोसेफ और फॉक्स ग्लेशियर, और फिर ऊपर से ट्रांसल्पाइन करते हुए ग्रे माउथ से वापस आइए क्राइस्ट चर्च। तो दिस वुड कवर सब कुछ ही, आपका बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो भी हैं वो सब कवर कर देंगे, ये आइटनरी कवर कर देगी वो। तो आइटनरी ये हो गई आपकी, ठीक है, अगर प्लस 2 हफ्ते हैं तो। नाउ कमिंग टू कि घूमना कैसे है ना, गाड़ी, मोटर होम या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अगर आप अकेले हैं तो भाई गाड़ी, मोटर होम बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। मैंने क्या किया था, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमा था, बसेस से, ठीक है। तो वो मुझे बहुत सस्ता पड़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है यार वो सब चीज़ें यहाँ पे, बस वाली जो आई टेल यू। और अगर आप 2 लोग हैं तब थोड़ा डाइसी है, मे बी कार वुड बी बेटर। मोटर होम तो यार बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप 4 लोग हैं ना, 3-4 लोग हैं तभी मोटर होम पर जाइए। 2 लोग के लिए मोटर होम इज़ रियली रियली एक्सपेंसिव, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे थोड़ा सा ऑफ सीज़न है, तो मैंने भी चेक करे रेट्स मोटर होम के, तो आ रहे थे 2.5 लाख के आसपास। 2 हफ्ते का मोटर होम क्राइस्ट चर्च टू क्राइस्ट चर्च 2.5 लाख रुपए। और अगर आप ऐसा करते हैं ऑकलैंड टू करते हैं क्राइस्ट चर्च, है ना, तो फिर आपको जैसे आप पिकअप का, आपका जो पिकअप है कहीं और है, ड्रॉप कहीं और है, तो देन इट्स इवन मोर एक्सपेंसिव। ऑल्सो अगर आप आते हैं पीक सीज़न में तो बहुत महंगा है। जैसे आपने देखा होगा मेरे वानाका वाले व्लॉग में, द सब्सक्राइबर्स आई मेट, वहाँ पे उन्होंने जब मोटर होम लिया था उनको पड़ा था तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए का, 2 हफ्ते का ही ट्रिप। क्योंकि एक तो वो पीक सीज़न था और दूसरा वो ऑकलैंड से उनका पिकअप था और ड्रॉप था क्राइस्ट चर्च में। तो मोटर होम आप तभी जाइए अगर आप 3-4 लोग हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो मेरे ख्याल से गाड़ी वुड बी बेटर। अब मोटर होम में आपकी कॉस्ट सेविंग कहाँ पे होती है, आपकी स्टे पे होती है कॉस्ट सेविंग, बिकॉज आप मोटर होम में ही यू कैन स्लीप। अब ऐसा नहीं कहीं में भी पार्क कर देना है। न्यूजीलैंड में कुछ फ्री कैंपिंग साइट्स भी हैं और कुछ पेड कैंपिंग साइट्स भी हैं। पेड में भी देर आर डिफरेंट लेवल्स, कुछ होती है प्राइवेट वाली, फॉर देम आई गेस आपको देना पड़ता है 50 से 60 डॉलर्स, न्यूजीलैंड डॉलर्स, तकरीबन 2500-3000 रुपये इंडिया के, और पर नाइट। एंड देन उसके बाद आती हैं DOC साइट्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन करके, उनकी सरकारी होती हैं, वो होती हैं 20-25 के आसपास, तो 1000 रुपये हो गया। और कुछ होती हैं फ्री। तो अब जो गाड़ी वाले हैं वो ये सब क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज जो कैंपिंग साइट्स हैं यहाँ पे मोस्टली वो सब हैं सेल्फ कंटेंट, सो यू हैव टू बी सेल्फ कंटेंट, मतलब कि आपकी किचन, आपका टॉयलेट शुड बी इनसाइड योर व्हीकल। तो मोटर होम में वो होता है, तो वहाँ पे मोटर होम्स ही अलाउड होंगे, गाड़ी अलाउड नहीं होगी। वैसे भी तस्मीनिया में मैंने करा था ऐसे, गाड़ी में गद्दा लगा के सोया था मैं, लेकिन उसमें काफ़ी यही फाइट थी, बिकॉज आई हैड टू फाइंड प्राइवेट कैंपिंग साइट्स। अब प्राइवेट कैंपिंग साइट्स अगेन अगर आप दे ही रहे हो $50 $6 है ना कैंपिंग साइट के, तो उससे अच्छा आप हॉस्टल में रुक लीजिए, हॉस्टल में या होटल में। तो अभी हमने बात करी कॉस्टिंग की, मोटर होम की कॉस्टिंग आपको पड़ेगी तकरीबन 2.5 लाख, 3 लाख, इवन 4 लाख, डिपेंडिंग ऑन आप कब आ रहे हैं। गाड़ी को पड़ेगी तकरीबन 50-60 हज़ार के आसपास, है ना। अब इस टाइम पे मे बी पीक सीजन में आपको थोड़ी और महंगी पड़ेगी, इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस, ठीक है। और जो बस वाली ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा सस्ती है। जैसे मैंने एक पास लिया था एंड दैट कॉस्टेड मी ओनली 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मोस्टली 2 बस चलती हैं, एक होती है इंटरसिटी, एक होती है कीवी एक्सप्रेस। तो कीवी एक्सप्रेस जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा ही महंगी है, आई वोंट रेकमेंड, तो उसमें जाएंगे नहीं हम, विल नॉट डिस्कस कीवी एक्सप्रेस, विल डिस्कस ओनली इंटरसिटी जो मैंने ली थी।
तो इसमें मैंने पास लिया था 30 घंटे का। तो 30 घंटे का ट्रैवल टाइम होता है आपको। यू कैन प्रोसेस क्या है, यू बाय द पास इनकी वेबसाइट पे जाके। इनकी कोई ऐप वगैरह नहीं है, तो काफ़ी वो मुझे लगा फाइट लगी उसमें कि ऐप नहीं है। तो वेबसाइट पे जाके हमने पहले पास ख़रीदा। मैंने पे करे 30 घंटे के $280, तो तकरीबन इतने ही बनते हैं शायद, वो 15,000 के आसपास। 15,000 रुपये मैंने दिए। अब वो पास में 30 घंटे मेरे पास आ गए। अब उन 30 घंटे को कैसे यूज़ करना है वो मेरे पे है। तो मैं कौन सी बस बुक करता हूँ एंड कितनी बस बुक करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि वंस यू बाय द पास दे गिव यू क्रेडेंशियल, लॉगिन दे देते हैं आपको। लॉगिन करेंगे आप, वहाँ से आप बस बुक कर लेंगे। आपको पैसे नहीं देने, बस बुक करते आपके घंटे कटते रहेंगे वो पास में से। जैसे मैंने एक बस बुक करी, वो 6 घंटे की थी, ठीक है, तो 6 घंटे कट गए, मेरे 24 घंटे रह गए पास में। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर मेरा प्लान कैंसिल हो गया वो वाली बस लेने का, तो मैं उस बस को कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट 2 घंटे पहले, जैसे मेरी अभी बस 10 बजे थी और मुझे सुबह याद आया 7 बजे कि अरे यार आज तो नहीं जा पाऊँगा, तो आई कैन कैंसिल इट, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घंटे जो 6 घंटे कटे थे वो आ जाएंगे वापस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा किफ़ायती ऑप्शन है वो बस है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि इफ़ यू वांट कि भाई मुझे अपनी मर्ज़ी से घूमना है, अपनी कन्वीनियंस चाहिए मेरे को कि जब भी उठूँ जब भी सोऊं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बसेस जो है ना ये वाली सुबह सुबह होती हैं, 7 बजे 8 बजे, है ना। एंड देन वही है कि 6 घंटे आप बस में बैठे हो, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है बस वाला ऑप्शन। तो अगर आपको वो चाहिए कि भाई मैं कहीं पे भी रुकूं, फ़ोटो खिंचाऊँ, है ना, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो आप गाड़ी लीजिए, मोटर होम मत लीजिए, गाड़ी लीजिए और हॉस्टल्स में सो लीजिए। तो सोने की बात आ गई अब स्टे करने की, भाई स्टे कहाँ करना है। तो मैंने मोस्टली स्टे करा है हॉस्टल्स में, मैं होटल्स में नहीं रहा, इतना बजट नहीं था मेरा क्योंकि भाई यहाँ पे साउथ आइलैंड में जो हॉस्टल्स थे ना वो ही थे 4,000, 4,500, 5,000 पर नाइट फॉर अ सिंगल बेड इन अ शेयर्ड रूम। तो एक रूम है उसमें 6 बेड लगे हुए हैं, बंक बेड हैं, और एक बेड की कॉस्ट है 5,500, 4,500, 5,000। लेकिन एज़ यू कम नॉर्थ तो सस्ते उधर रहते हैं। तो नॉर्थ में मैं एक जगह रुका हूँ तो 2,200 भी दिए मैंने। तो ऑन एन एवरेज मैं वो लगा के चलूँगा तो 4,000 रुपये पर नाइट का आपका स्टे लगा लीजिए। कहीं आप बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट में तो एक ड्रिंक के साथ तो 2,000 रुपये के आसपास बिल आता है आपका। और 2 मील आप खाएंगे बाहर, लंच डिनर करेंगे, कुछ आपने आइसक्रीम खा ली, है ना, कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली, तो उक्का पुक्का कर लेते हैं, 6,000 रुपये लगा लेते हैं दिन के। तो दिन के आपके स्टे और फूड के लगेंगे 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्टिंग बैठेगी। अब अगर आप महीने के लिए घूम रहे हैं तो 30 × 10 कर लो। अगर आप घूम रहे हैं 2 हफ्ते के लिए तो 14 × 10 कर लो, उस हिसाब से अपनी बिठा लो कॉस्टिंग। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर 2 हफ्ते का आप ट्रिप करते हैं तो 140K, तकरीबन 1.5 लाख रुपये आपके रहने और खाने पे आ जाएंगे। फिर 15,000 रुपये आपके ये आ जाएंगे बस के, एंड देन फ्लाइट टिकट्स के आ जाएंगे 1 लाख रुपये। और अब इसमें भाई ये जो कॉस्ट है ये सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट है, इसमें कोई मैंने एंट्रेंस फीस, है ना, कोई एक्टिविटी नहीं लगाई, क्योंकि अगर आप आ रहे हैं न्यूजीलैंड तो आप एक्टिविटीज़ तो करेंगे ही। अगर आप जा रहे हैं फ्रांस जो तो आप वहाँ पे वो हेली हाइक करेंगे, है ना। अगर आप क्वींस टाउन जा रहे हैं तो आप क्रूज़ लेंगे, सॉरी मिलफर्ड साउंड जाएंगे तो क्रूज़ लेंगे। क्वींस टाउन में वो बोट वाली ट्रिप करेंगे, वो स्पीड बोट वाली। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसका खर्चा अलग है, ठीक है। तो 2.5 लाख आपका लग जाएगा ऐसे ही सिर्फ फ़्लाइट में, रहने खाने में और बस में। और इसके अलावा आपका वो क्या बोलते हैं उसको, जो एक्टिविटीज़ का खर्चा अलग है। ऑल्सो फॉर मोटर होम एंड या कार आपकी होगी उस पर आपका तेल भी लगेगा एक्स्ट्रा। फिर कुछ इनका रोड टैक्स भी होता है कि फॉर एवरी 500 किलोमीटर आपको कुछ पैसे देने होते हैं, कुछ तो सीन है। तो वो ये कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी गाड़ी और मोटर होम की। बस बहुत सस्ती है, अगर आप 2-3 लोग भी हैं ना मेरे ख्याल से तो बस ले लीजिए, आराम से बैठ के जाइए। मतलब बढ़िया बस है, बढ़िया बाहर आपको व्यू दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेरा खर्चा इसमें भाई मोटा मोटा जो हुआ है वो हुआ है, फ़्लाइट्स मेरी यहीं से थी ऑस्ट्रेलिया से, तो मेरा खर्चा तकरीबन 2.5 लाख के आसपास हुआ है एक्टिविटीज़ को छोड़ के। एक्टिविटीज़ मिला के मेरा खर्चा हुआ 4 लाख का। तो मैंने इस ट्रिप में टोटल 4 लाख रुपये खर्चे। अब एक्टिविटीज़ मैंने कौन कौन सी करी हैं, मैंने पहले करी है भाई मिलफर्ड साउंड की फ़्लाइट और क्रूज़, वो था 40,000 रुपये का। मैं बोलूँगा इतना वर्थ इट नहीं था। यू कैन गो बाय रोड एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल एज वेल, ठीक है। तो उसके बाद ये क्वींस टाउन में वो जो स्पीड बोट सी कराते हैं वो करी थी 10,000 रुपये की, वो तो आप यू कैन स्किप इट, है ना, ज़रूरत नहीं है उसकी। देन ये हेली हाइक मैंने करी थी फॉक्स ग्लेशियर में, वो बढ़िया था,
दैट वाज आल्सो 40,000। फिर मैंने करा था मैंने ट्रांसअल्पाइन ट्रेन ली थी 30,000 रुपये की, तो वो बढ़िया है, बट अगर आप इतना पैसा नहीं चाहते खर्च करना तो यू कैन डू द बस ऑल्सो, है ना। मतलब फालतू में ही मतलब पैसे बहुत लग जाते हैं। 30,000 इज़ अ लॉट ऑफ मनी फॉर ए ट्रेन टिकट, तो मेरे ख्याल से आप छोड़ सकते हैं। अरे बारिश शुरू हो गई है। ओके, और मैंने कौन कौन सी करी एक्टिविटीज़ मैंने लिख के रखी हैं। हाँ, फिर मैंने वही करा हैरी पॉटर वाला, ये जो नहीं सॉरी हैरी पॉटर, अरे हैरी पॉटर गलत लिख दिया यहाँ पे, हैरी पॉटर नहीं, ये अपनी हॉबिट मूवी वाला जो सेट, हॉबिटन जो विलेज है, वो करा मैंने 30,000 रुपये का, और उसमें वो भी थी, वाइटोमो केव भी थी। फिर मैंने कायकूरा में वो भी करा, क्या करा कायकूरा का, क्या करा मैंने, और कायकूरा तो बताया नहीं मैंने। आइटनरी में आई मिस्ड कायकूरा। कायकूरा एक्चुअली पिक्टन से पहले आता है, और वहाँ पे वेल्स वगैरह देखी मैंने, वो फ्लाइट में से वेल्स देखी। और फिर अरे भाई काफ़ी तेज़ी बारिश शुरू हो गई है। आई प्लान कि भाई आज धूप होगी, बढ़िया लाइट आएगी, बढ़िया वीडियो बनेगी सुंदर, बट ऐसा ही मौसम यहाँ पे। एनीवे, तो ये सब एक्टिविटीज़ करी मैंने तकरीबन 1.5 लाख रुपए की। और तो एक्टिविटीज़ यू कैन चूज़ डिपेंडिंग ऑन योर बजट, लेकिन आपका खर्चा 2.5 लाख तो है ही। अरे प्लस वीज़ा भी तो है, तो 2.5 लाख से प्लस भी हो गया है ना, 20,000 रुपये का वीज़ा भी तो है, तो 3 लाख जाके चलिए आपके बेयर मिनिमम लगेंगे। इसके ऊपर भी आपके खर्चे होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप 2 वीक्स की ट्रिप पे आ रहे हैं और आप ज़्यादा लाविशली खर्चा नहीं करते हैं, बढ़िया होटल में नहीं रुकते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं इतनी सारी, तो 3.5 के आसपास आपका लग जाएगा इंडिया से आने में। आपको पूरी डिटेल में देखना है कि कौन सी जगह कैसी थी, हेली हाइक वाली एक्टिविटी कैसी थी, और ये सब चीज़ें, वो पूरी की पूरी व्लॉग्स बना रखे मैंने। मैं लिंक कर दूंगा प्लेलिस्ट को भी, नीचे भी लिंक डाल दूंगा, यू कैन वॉच दोज व्लॉग्स। तकरीबन 16 व्लॉग्स हैं शायद न्यूजीलैंड से। तो भाई महंगा तो है, लेकिन आई थिंक वर्थ इट है। एक बार ही आप आओगे तो मतलब हाँ, इतना तो खर्चा होगा ही न्यूजीलैंड आओगे तो। अभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया अगले हफ्ते, एंड देन आई स्टे इन इंडिया फॉर मंथ मे बी, एंड देन प्लान नेक्स्ट ट्रैवल्स कहाँ पे होंगे, आई डोंट नो। यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट्स कि कहाँ जाऊँ, कौन से देश आपको यू वुड लाइक टू सी। सो या, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय फॉर नाउ।